स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा जो 2021 होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान जीए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। और आप लोग उस क्वेश्चन के स्तर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एलएनएमयू के द्वारा जो पिछले वर्ष 2020 में एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जीए के क्वेश्चन का लेवल क्या था। और आप लोग उसको लास्ट तक देख के और उसमें आप बताइएगा कि आप लोग अगर 2020 वाले सीईटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में बैठते तो आपको कितना मार्क्स आता ये 40 में, यानी कि 40 जीए के क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते ये बताइएगा। उसके बाद फिर हम हिंदी का इसी तरह से फिर बाल विकास वगैरह सभी का लेकर आएंगे धीरे धीरे। तो आप इसको लास्ट तक देख के और अपना मार्क्स बताइएगा कि आप अगर 2020 में बैठते तो आपको कितना मार्क्स इस एग्ज़ाम में आता। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो लास्ट तक देखिएगा ही। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी बात को इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रीवियस ईयर 2020 में जो देखिए पहला क्वेश्चन जो था वो था बंगाल का विभाजन कब हुआ था। इतना इजी क्वेश्चन, और आप लास्ट तक देखिएगा। इसी तरह से इजी क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा और कुछ 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल के भी हैं, तो उसको आप पूरा करके देखिएगा और अपना मार्क्स कमेंट कीजिएगा कि आप अगर 2020 वाले एग्ज़ाम में होते तो आपको कितना मार्क्स आता। तो बंगाल विभाजन जो था 1905 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन के जो प्रणेता थे या चंपारण आंदोलन स्टार्ट करने वाले, शुरू करने वाले कौन थे, तो ये आपके थे महात्मा गांधी। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है, तो बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो झारखंड से है। गीतांजलि की रचना किसने की, तो गीतांजलि जो लिखे थे ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे और इसी के लिए इनको जो है सो नोबेल प्राइज भी मिला था। बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं ये कौन है, देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन। नीतीश कुमार। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप लास्ट तक 40 क्वेश्चन इसमें हैं, तो 40 क्वेश्चन आप लास्ट तक देखिए और उसमें आप कमेंट कीजिएगा कि आप अगर 2020 वाले एग्ज़ाम में बैठते तो आप कितना क्वेश्चन कर पाते। तो देखते रहिए वीडियो को। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है दीन इलाही, जो कि एक प्रकार का धर्म था और इसकी स्थापना जो किए थे वो अकबर किए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में, और पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो आपको 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, पानीपत में 3 युद्ध, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 1526, 1556 और 1761। हुमायूं नामा के लेखक के बारे में पूछा गया था, तो ये गुलबदन बेगम है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपको कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में। अब देखिए प्रथम वेद जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो ये प्रथम वेद आपको ऋग्वेद को कहा जाता है, जो कि सबसे पुराना वेद है। अब पूछा था कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो आप ये राजधानी वगैरह जितने भी यूटीज और स्टेट के कैपिटल्स हैं उनको याद कर लीजिएगा, उनके मुख्यमंत्री को याद कर लीजिएगा और कुछ देश वगैरह के कैपिटल्स को याद कर लीजिएगा, मुद्रा याद कर लीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट रहता है बीएड एग्ज़ाम के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लास्ट तक बने रहिए और इसी तरह से और आप अपना मार्क्स भी जोड़ते जाइएगा कि अगर आप बैठते 2020 एग्ज़ाम में तो आप लोग को कितना मार्क्स आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पटना किस नदी के
तट पर है? तो देख लीजिए, पटना गंगा नदी के तट पर है। और ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आपका आगरा में है। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को जो है गुलाबी नगरी कहा जाता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं सो अरविंद केजरीवाल हैं। पृथ्वी के जैवमंडल में सम्मिलित है। तो पृथ्वी के जैवमंडल में ये तीनों सम्मिलित है, जिसमें से वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी स्थान को दर्शाया जाता है? तो ये आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर दोनों से दर्शाया जाता है। बिहार की राजधानी के बारे में पूछा गया, कहाँ है? तो ये पटना में है। अब देखिए पूछा गया कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये आपको फागू चौहान है। B.R. अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था या किस राज्य में हुआ था? तो ये आपका मध्य प्रदेश था। कोसी नदी देखिए किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि देश की राजधानी भी पूछ रही है। तो जो पूछ रहा है उस टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए, ताकि इस बार जो एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन फिर से आपको इस बार देखने को मिले, क्योंकि फिर वही यूनिवर्सिटी आपका परीक्षा ले रही है जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप बने रहिए। कंप्यूटर के जनक आप देख लिए चार्ल्स बबेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि भारत, देखिए भारत में रुपया चलता है तो बांग्लादेश में टका चलता है, ये पूछा गया था। अब मायोपिया का संबंध आँख से है, क्योंकि ये मायोपिया क्या है? दृष्टि दोष है और इसका संबंध आँख से है। तो मेनिंजाइटिस जो होता है ये मस्तिष्क में होने वाला रोग है। अब देखिए पृथ्वी का भाग पूछा था, ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है, जिसमें ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग जो है पृथ्वी का भाग स्थल मंडल होगा। वैसे तो पृथ्वी के कई लेयर्स वगैरह होते हैं, क्रस्ट, सियाल, निफे, इस तरह से तो ये होते हैं, लेकिन स्थल मंडल उसके अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे तो ये तो सब जानते हैं कि प्रशांत महासागर है। ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार जो है वो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अब देखिए फिर से राजधानी से क्वेश्चन आ गया, यानी कि जकार्ता जो है किसकी राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। तो ये राजधानी देश मतलब फॉरेन जो विदेश हैं या देश कह सकते हैं, कंट्रीज और उसके कैपिटल्स को याद कर लीजिएगा, और स्टेट्स और यूटीज वगैरह जो हैं उसके कैपिटल्स, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब याद कर लीजिएगा आप, तो ठीक रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र है? तो भारत के पश्चिम में जो आपका समुद्र है वो अरब सागर है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र? अरब सागर। और भारत के रक्षा मंत्री की बात करें तो ये राजनाथ सिंह हैं। तो ये मिनिस्ट्री वगैरह जो भी मिनिस्टर वगैरह हैं, होम मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, ये सब याद आप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दल, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये जनसंघ से संबंधित थे। और अग्नि की उड़ान पुस्तक जो है वो किसने लिखा या किनके द्वारा लिखा गया? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अब राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये आपको हो जाता है 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अभी जो हैं वर्तमान में वो कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। और भूकंप मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो यही लास्ट क्वेश्चन था आपका। और ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको कितने मार्क्स आ सकते थे ये 40 में? तो आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं अगर 2020 में बैठता तो मुझे इतना मार्क्स आता। तो आप सभी अपने मार्क्स को ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।